वेलकम टू बैक शर्मा यूनिक क्लासेस। अपन ने पिछले चैप्टर में फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा, 12.1 कंप्लीट करी थी। हर एक क्वेश्चन को, टर्म को सिंगल टर्म किया था, ठीक है, डबल टर्म की थी, फिर 4 टर्म आई थी। अब की बार क्या है, अगला अलग चीज़ आई, थोड़ी सी अलग है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, नाम वही है फैक्टराइज करना, लेकिन कैसे पहचानोगे वो अलग चीज़ है। ये अलग देखो, इसके अंदर क्या होगा, ए स्क्वेयर, एक तो 3 टर्म मिलेंगी, 1 2 3, ठीक है। इससे पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप थोड़ी सी इसके आइडेंटिटी समझ लो, इसके फॉर्मूले समझो। जैसे अपने पास में होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस बात को समझिए, ये क्या है, ए की जगह कुछ भी होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस लगेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस 2 लगेगा। ए और बी, ए इंटू बी, ये इंटू में होंगे, और प्लस बी का स्क्वायर, यानी जो यहाँ पे जो भी होगा, जो भी टर्म यहाँ लिखी होगी उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे इससे अपोजिट पूछ लें तो ये जो फॉर्मूला है इसका अपोजिट ये बन जाएगा कि भाई ये किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। बिल्कुल इसके जैसे ही क्वेश्चन है। और अगली दूसरी आप आइडेंटिटी सीख लो एक बार साथ साथ में, ए स्क्वायर, केवल इसमें डिफरेंस क्या है, ये माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये केवल डिफरेंस इतना ही आया है। आपको तो ध्यान रखना, ए की जगह पे कौन है, बी की जगह पे कौन है। यदि माइनस है तो 2 के आगे माइनस लगा देंगे, यदि प्लस है तो 2 के आगे प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब ये जैसे क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में तैयार करो पहले। इस फॉर्म में कैसे, देखो ये तो पहले से किसी का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस फिर यहाँ बीच में क्या आता है, 2, ए इंटू बी होना चाहिए ना, तो अपन को ए बी पता नहीं अभी, तो ए और बी के लिए ब्रैकेट कर दो आप, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, आपको पता है 4 का स्क्वायर है, हो गया ना 4 का स्क्वायर। ये 8 है तो यहाँ पे क्या बन गया, आपके पास ए की जगह कौन है, ए की जगह इसमें कौन है, ए है, और बी की जगह कौन है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख दो। आप देखो मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 2 जा 8 ए ही आएगा, यानी अपन ने सही इसके फैक्टर करे हैं, सही इसको तोड़ा है, ठीक है। तो अब ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये हुआ या ब्रैकेट। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो इस फॉर्म में आंसर चाहिएगा छोटा वाला। छोटे वाली फॉर्म में होता है तो बड़ा वाला आंसर देते हैं, बड़ी फॉर्म में होता है तो छोटा वाला आंसर देते हैं। देखो ए कौन है, ए की जगह तो अपना ए ही है, बी की जगह कौन है, 4 है, और यहाँ पे साइन किसका है, इसका, और ये किसका, होल स्क्वायर। इसका मतलब इसका आंसर ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक मेथड ये भी है, एक मेथड आपको मैं और सिखा देती हूँ। अगर आपको ये मेथड में थोड़ा डाउट है, फिर भी आपको ये वापस बताती हूँ। देखो बेटा, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमारे क्वेश्चन ना इस फॉर्म में दे रखा है। देखो इसको 3 टर्म है, इसको इसी फॉर्म में बनाओ, ए का स्क्वायर, फिर 16 का 4 का स्क्वायर, अपन को ब्रैकेट के अंदर है ना वो पूरा वो ए है, और इस ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा बी है। तो यहाँ फॉर्मूले में क्या लगता है, 2a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी। अब अपने को ये ए क्या है, ए की जगह ए ही है, बी की जगह क्या है, 4 है, ये होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। एक और आप इसके आइडेंटिटी सीख सकते हो। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो एक और मेथड है इसका, और करके एक मेथड बता देती हूँ, फिर भी आपको अगर वो आए, ठीक है, नहीं तो आप इसी से सीख लीजिए, ये और ज़्यादा ईजी है। फिर अपने पास में क्या करना है अपन को, देखो सेकंड आपको क्वेश्चन कराती हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, आपके पास है पी स्क्वेयर माइनस 10p प्लस 25, है ना। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी ये माइनस वाली दे दी, ये माइनस वाली दे दी, तो अपने पास में ये वाली माइनस वाली लगेगी इसमें। ये देखो ये लिखा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिख लिया। बिल्कुल सिंपल है, ये इसके आइडेंटिटी में से ये यूज़ हुई है, अब इसमें ये वाली यूज़ होगी, तो मैंने इसके सामने लिख दिया आपके लिए, ठीक है। ये p का स्क्वायर बनेगा ना, ठीक है। अब अपने पास में यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, फिर 2 लगा देंगे, 2 ब्रैकेट लगा देंगे, लगा दिए, फिर प्लस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है,
5 का स्क्वायर बन गया ना, समझ में आ गया आपको। तो ये 10 है, 10 के फैक्टर टुकड़े करने मतलब कि इसमें तोड़े। अपने पास a कौन है, p है, b कौन है, 5 है। अगर अपन मल्टीप्लाई 5 टू जा 10, 10p, ये 10p तो है, 10p तो है। ठीक, अब अपन को क्या करना है, इसके फॉर्म में आंसर देना है। अपने इस फॉर्म में तो क्वेश्चन था, a की जगह कौन है p, b की जगह कौन है 5, साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 2 के आगे माइनस है, होल स्क्वायर। ये लो, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 25 m स्क्वायर 30 m प्लस 9। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ये 25 क्या है, 5 का बन गया, ये किसका बन गया, m का बन गया, और ये इसका होल स्क्वायर हो गया। जब इसे खोलोगे ना, ओपन करोगे तो 5 5 जा 25 ही आता है, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, फिर अपन को ये आइडेंटिटी तो पता ही चल रही है, अभी अपन ने ये करे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अपन को इस फॉर्म में क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन है तो इस फॉर्म में आंसर लाने हैं। देखो यहाँ 2 लगता है, 2 ब्रैकेट लगा दो, इसमें मत सोचो क्या डालना है, बाद में रखेंगे इसमें। ये किसका बनेगा, 3 का ना, हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है 5m, तो ये a हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 है, तो 3 रख दिया, हो गया। अब मल्टीप्लाई करके देखो 30m आ रहा है क्या, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30m आ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब अपने इसके पास में ये हो गया, तो इसको क्या करें, ऐसे लिखें, a कौन है 5m, जो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी भरा हो वो सब रखना है इसके अंदर। ये ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 है, साइन किसका लगाना है, प्लस का, ये होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 डालती हूँ। ठीक है, 4 डाली तो ये 49y स्क्वायर, ठीक, प्लस 84yz, 84 है बेटा, 84yz, और प्लस 36z स्क्वायर, ये है ना। अब अपन इसको क्या करें, इसको क्या कर सकते हैं, 49y स्क्वायर। ठीक है, इसको किसका बनेगा ये होल स्क्वायर, पहले आप सोचो, ये 49 किसका बनेगा, ये किसका बनेगा, 49 7 का होता है ना, तो आप 7 लिखो, 7y का होल स्क्वायर लिखा। फिर इसको रहने दो, ये अपने पास में यहीं रुको, फिर अपने पास 2 लगाओ और 2 ब्रैकेट लगा लो, बस। ये किसका बना 6 का z स्क्वायर हो गया। तो ये किसका हो गया, a की जगह क्या है 7y और b की जगह क्या है 6z, तो अपने होल स्क्वायर हो गया 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर आ गया। थैंक यू।